अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको एक इम्तिहान के बारे में मालूमात देने जा रहे हैं जिसका नाम है जी पैट। जी हाँ, इसका लॉन्ग फॉर्म है जी पैट का ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट। ये इम्तिहान किस लिए दिया जाता है? अगर आप बी फॉर्म 50 नंबर या 50% से ज़्यादा लेकर पास हुए हो, 50 या 50% से ज़्यादा लेकर पास हुए हो, तो आप जी पैट का इंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। और ये किस लिए देना होता है? क्योंकि बी फॉर्म के बाद अगर आप एम फॉर्म करना चाहते हो यानी पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहते हो तो आपको जी पैट का इम्तिहान देना होगा। और उसमें अगर आप अच्छे नंबरात लेते हो जी पैट में तो आपको आपके पसंदीदा कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, जो कि बहुत रिप्यूटेड हो सकता है। तो चलिए जी पैट के बारे में मालूमात हासिल करते हैं ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट 2025 के ताल्लुक से। जी हाँ, इसकी तारीख आ चुकी है। 1 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक आप जी पैट के ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा और ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको आपका खुद का ईमेल आईडी, आपका खुद का फ़ोन नंबर जो कि रिचार्ज किया हुआ हो, और उसके बाद आप फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको पूरी डिटेल जी पैट के ताल्लुक से क्या क्या एहतियात बरतना चाहिए इसकी पूरी डिटेल मालूमात देता हूँ। इसका फॉर्म कैसे भरे और कौन कौन सी चीज़ों की इसके अंदर ज़रूरत है और किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। ये बहुत ही मुख्तसर सा वीडियो होगा जो आपको बहुत कम वक्त में मैं आपको पूरी मालूमात फराहम कर देता हूँ। तो चलिए जानते हैं जी पैट के फॉर्म भरने के ताल्लुक से। देखिए, जी पैट 2025 का फॉर्म भरने के लिए आपको सबसे पहले इस वेबसाइट पर आना होगा। ये जो वेबसाइट मैं बता रहा हूँ इस पर आपको आना है, ये वेबसाइट पर, और उसे क्लिक करना है। जैसे ही आप उस वेबसाइट को क्लिक करेंगे या टाइप करेंगे गूगल क्रोम पर, तो आपको इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। ये मालूमात आपको पढ़ना है और उसके बाद इंफॉर्मेशन बुलेटिन, इंस्ट्रक्शन, एप्लीकेशन लिंक और रिज़ल्ट। तो आपको एप्लीकेशन लिंक पर क्लिक करना है। फिर आपको इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा और फिर यहाँ पर आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। और रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको ये लोडिंग होता हुआ नज़र आएगा। फिर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है, आप खुद फॉर्म भर रहे हो या किसी और से फॉर्म भरवा रहे हो, यानी किसी सेंटर पर जाकर फॉर्म भर रहे हो। तो अगर आप सेंटर पर जाकर फॉर्म भर रहे हो तो आई एम नॉट द एप्लीकेंट, और अगर आप खुद फॉर्म भर रहे हो तो आई एम एन एप्लीकेंट पर क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद आपको सबमिट करना है। तो सबमिट करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपको नज़र आएगा और इसको क्लोज करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर उसमें टाइप करके लिखना है और फिर उसका पासवर्ड वगैरह आपको सेव कर लेने का है। तो ये जो मैंने तरीका बताया हूँ, और जो फॉर्म आएगा वो फॉर्म एज़ पर इंस्ट्रक्शन आपको भरना है। आपका नाम भरना है, आपका क्वालिफिकेशन भरना है, यानी बी फॉर्म में कितना परसेंटेज था, फ़ोटोज़ अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो पूरी मालूमात मैं आपको बता देता हूँ कि पहले कौन कौन सी चीज़ों का आपको एहतियात करना है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि ये 2025 का जो जी पैट का एग्ज़ाम है वो NBEMS कंडक्ट करने जा रहा है। ये इसमें ख़ास बात बताई गई है। देखिए, 21 अप्रैल तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, लेकिन 25 अप्रैल तक आप फॉर्म भरने के बाद में, सबमिशन करने के बाद में भी आप उसको एडिट कर सकते हैं। ये आपको सहूलत दी गई है। फिर फाइनल एडिट के लिए 2 मई से लेकर 5 मई तक आप उसको फाइनल एडिट कर सकते हैं। अपनी इमेज वगैरह या फ़ोटो अपडेटेड वगैरह आपको चेंज करना है तो उसको भी एडिट कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन NBEMS वेबसाइट पर ही फिलअप करना है, और ये मैंने आपको वेबसाइट बता चुका हूँ। इसी तरीके से ऑनलाइन तरीके से ही आपको फॉर्म भरना है।
वो कैंडिडेट्स का एडमिशन कार्ड रिलीज़ नहीं किया जाएगा जिसका एप्लीकेशन इनएलिजिबल करार दिया गया हो। इस बात का ख्याल रखिए, इसलिए उस वेबसाइट पर जाकर चेक कीजिए कि आपका एप्लीकेशन एलिजिबल हो गया है या इनएलिजिबल हुआ है। जहाँ पर रेड स्टार आ रहा है या रेड स्टिर आ रहा है, इस तरह का, ये जो इस तरह का आ रहा है, तो ये कंपलसरी है, ये फिलअप करना ज़रूरी है फॉर्म में। अगर आपने इसको छोड़ दिया तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा, इनएलिजिबल हो जाएगा। एक बार आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दिए तो आपको फीस वापस नहीं होगी, इस बात का ख्याल रखिए। इस एग्ज़ाम के ताल्लुक से जो भी अपडेट आएंगी इसी वेबसाइट पर आएंगी। आप किसी भी सेंटर को चेंज करने के लिए एप्लीकेशन नहीं दे सकते। अगर आप चाहते हैं कि सेंटर मिले तो आपको नहीं दिया जाएगा एक बार आपको डिक्लेयर होने के बाद। 21 मई 2025 को आप इस वेबसाइट पर अपना एडमिशन कार्ड हासिल कर पाएंगे। रिज़ल्ट जो डिक्लेयर होगा इसी वेबसाइट पर होगा, जीपेट का जो रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा इसी वेबसाइट पर होगा। अगर आपको डेमो टेस्ट चाहिए तो इसी वेबसाइट पर आप डेमो टेस्ट भी हासिल कर सकते हैं कि जीपेट का टेस्ट किस तरह होगा, कितने मार्क होंगे, यहाँ पर इस वेबसाइट पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। वो 14 मई को अवेलेबल होगा आपको डेमो टेस्ट। अब एग्ज़ाम फीस भरना है आपको, तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 3,500 रुपये भरना है और SC ST और PWD को 2,500 रुपये भरना है। आप जो एग्ज़ाम फीस अदा कर सकते हैं वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से अदा कर सकते हैं। कौन तलबा एलिजिबल है? हिंदुस्तान का शहरी होना चाहिए और B.Pharm करना चाहिए आपने 4 साल का या 12वीं के बाद 3 साल का। फाइनल ईयर है B.Pharm में और उनका रिजल्ट B.Pharm के कोर्सेज से पहले अगर आ जाता है तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बीटेक वाले और बी वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपका जो इम्तिहान होगा वो 25 मई 2025 को होगा और जो सिलेबस होगा आपका जीपेट का जो टेस्ट लिया जाएगा वो आपके B.Pharm के बेस पर लिया जाएगा 2024 की। 25 मई 2025 को आपका टेस्ट होगा और जो सिलेबस होगा आपका B.Pharm का उसी पर आपका टेस्ट लिया जाएगा, जीपेट का टेस्ट लिया जाएगा, इंटर्न टेस्ट लिया जाएगा। और जो एग्ज़ाम होगा वो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 125 होंगे और मार्क्स 500 होंगे। तो 125 सवालात होंगे जो 500 मार्क्स पर मुश्तमिल होंगे और 180 मिनट का जो पेपर होगा यानी 3 घंटे का आपका पेपर होगा। एक सवाल दुरुस्त आने पर 4 मार्क मिलेंगे और एक जवाब गलत करने पर 1 मार्क आपका डिडक्ट होगा। कोई सवाल अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो उस पर आपको 0 मार्क मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग दिया गया है 1 नंबर का यहाँ पर। वैसे तो पेपर 2 बजे शुरू होगा आपका दोपहर के, लेकिन 12 बजे आपको एग्ज़ाम सेंटर पर हाजिर होकर रजिस्ट्रेशन कराना है। एग्ज़ाम ख़त्म होगा शाम 5 बजे। तो देखिए ये मुख्तसर सा प्रोसेस है, स्टेप्स है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के। एप्लीकेशन सबमिट कीजिए, उसके बाद एडिट कीजिए एप्लीकेशन को, फिर अपना इमेज उसको डाउनलोड कीजिए, चेक कीजिए, डेमो टेस्ट दीजिए जो NBEMS के वेबसाइट पर डाला हुआ है, एडमिशन कार्ड डाउनलोड कीजिए, फिर डेट और टाइम को रिपोर्ट कीजिए, मालूमात दीजिए, बाद में प्रोसेस को चेक कीजिए, फिर रजिस्ट्रेशन फेस ID बायोमेट्रिक को कैप्चर कीजिए और एग्जामिनेशन को दीजिए और उसमें वेरिफिकेशन कीजिए आप वहाँ पर हाजिर है, फिर एग्ज़ाम को मुकम्मल कीजिए। इस तरह का ये पेपर आपको मुकम्मल हो जाएगा। एग्जामिनेशन कार्ड आपका संभाल के रखिए रिजल्ट आने तक, और जो वेबसाइट दी गई है उसी पर आपका एग्जामिनेशन जो रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। सेंटर पर जो आप डॉक्यूमेंट लाएंगे, प्रिंट कॉपी ऑफ बारकोड QR एडमिशन कार्ड का, ड्राइविंग लाइसेंस या आपका आइडेंटिटी कार्ड के तौर पर ला सकते हैं आपको लाना है सेंटर पर। डॉक्यूमेंट्स आपको सेंटर पर लाना ज़रूरी होगा और आपका जो नाम जो आइडेंटिटी कार्ड होगा, जो आइडेंटिटी कार्ड पर जो नाम है वही नाम मैच होना चाहिए जो आपने फॉर्म भरे। यानी आपकी B.Pharm में जो आपका नाम है वही नाम आइडेंटिटी कार्ड पर होना चाहिए, आधार कार्ड या पैन कार्ड पर होना चाहिए और उसी नाम से फिर आपका आगे नाम चलेगा, एग्जामिनेशन में वही नाम चलेगा। इम्तिहान के दिन आपका फ़ोटो कैप्चर किया जाएगा, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, फेस ID ली जाएंगी, तो फेस ID वेरिफिकेशन की जाएंगी आपकी। ये थी सारी मालूमात जो आपको हमने जीपेट के ताल्लुक से दी। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएंगी। इस तरह की मालूमात हम लेकर आएंगे और आपको हर तरह के इम्तिहान के बारे में मालूमात फराहम करेंगे।
तो ये मालूमात आपके लिए कारगर नहीं है तो किसी भाई के लिए कारगर हो सकती है, इसे ज़रूर शेयर कीजिए। उम्मीद है आप इसको इतना शेयर करें ताकि हर बीफॉर्म वाले तक पहुंच जाए, ताकि वो अपना पोस्ट ग्रेजुएशन अच्छे कॉलेज में हासिल कर सके। चलते हैं, अस्सलाम वालेकुम।